वोटिंग डाल के शाम को 4 बजे मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा, तो मैं 130 वोट से जीता हूँ। और कहाँ से है भैया? मैं भाई साहब जिला विदिशा ग्यारसपुर क्षेत्र से ग्राम पंचायत पिपरिया पारासर से वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं। मेरा नाम गोकुल प्रसाद बंसल है। अच्छा। और मेरा इन गुरुजी से बहुत काफी लगाव है, बहुत नजदीक से। मैं जब इलेक्शन लड़ा था चुनाव पहली बार में ही कब से जुड़े हो? मैं 1 साल हो गया मुझे। 1 साल पहले चुनाव से तीन दिन पहले मैं भोपाल में रह रहा था। 15 दिन, मतलब 15 साल से मैं भोपाल में रह रहा था। अच्छा अच्छा। यहाँ जैसे ही मेरी सीट आई, SC वर्ग से हूँ मैं। आप गांव से अपने चुनाव लड़े थे? हाँ, मैं भोपाल में रहता था, लेकिन मेरा नाम मेरी पंचायत में जुड़ा हुआ था। तो मुझे भोपाल से गांव पंचायत वालों ने मुझे बुलवा लिया था। बुलवा लिया तो मेरा उसी समय से गुरुजी से लगाव हुआ था। तो गांव वालों ने मुझे बताया कि आप गोकुल भैया चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव आप जीत रहे हो, एक बार बागेश्वर धाम आप दर्शन करने जरूर जाओ। मुझे 3 दिन पहले गांव वालों ने मुझे बताया। तो भाई साहब मैं भोपाल से गांव से फिर मैं प्रचार में से ही प्रचार आधा छोड़ के और सोमवार की रात में मैं बागेश्वर धाम पहुंच गया। तो मेरे अर्जी लगाने तो मेरे साथ 8-10 लोग और भी साथ में गए थे। तो मैं जैसे ही दरबार में पहुंचा था तो वहाँ भीड़ तो बहुत थी, लेकिन मैंने वहाँ पे कसम ही खा ली थी कि चाहे मेरा प्लान जाना है तो यहीं चले जाए, लेकिन मैं दर्शन करके जाऊंगा। यदि सत्य के होंगे तो मुझे दर्शन वो जरूर देंगे जी। तो भाई साहब मैं वहाँ पे भीड़ में गया था, पहुंच गया था, सामने से दर्शन भी हो गए। दर्शन होने के बाद में मैं जैसे ही आया, सोमवार को पहुंचा, मंगलवार को अर्जी लगाई और गुरुवार को वोटिंग डाल के शाम को 4 बजे मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा, तो मैं 130 वोट से जीता हूँ। और मेरे विरोध में 4 और व्यक्ति खड़े थे। अच्छा, तो जब चारों हरा के जो चारों धरातल मतलब गांव के निवासी थे, गांव की जन्मभूमि थी। आपके ग्राम सभा में कितने वोटर थे? 4 वोटर और थे, मिस्टर थे वोटर। 1000 वोटर थे। 1000 में 4 जन लड़े थे। 4 जन, 5 मैं सुनना 5वां था। आप 130 वोट से जीत गए जी, चारों। बड़ी बात होती है। और तो आपको ज्यादा मेजॉरिटी। 3 कैंडिडेट के तो 100 से वोट ज्यादा ही नहीं हो पाए। अच्छा, हाँ, मेरे लाजमी है 1000 वोटर है और उसमें 4-5 कैंडिडेट है तो 100 वोट जिसको मिल गए उसको बहुत मिल गए। तो मेरे हो गए 300 ऊपर से वोट हो गए और आप 130 से जीते। जी, ये जी, बहुत बड़ी बात जी। चलो, बहुत तो अच्छी बात से मैंने विश्वास किया जब से मैं 3 बार दरबार पे ही घूमे आया हूँ। अच्छा। और अभी विदिशा में दरबार लगा था गुरुजी का। अच्छा। तो मैं घर पे पैर पड़ के जाता था, गुरुजी यदि आप सत्य के हो तो मुझे दर्शन देना। अच्छा। तो मैं साक्षात पहली बार गया था तो दर्शन हो गए। तो दूसरी बार में मेरा पास बन गया तो बिल्कुल सामने मैंने 3 घंटे प्रवचन सुने। फिर चौथी बार में मेरी मिसेज मानसिक दिमाग डिस्टर्ब है। अच्छा। आज 15 साल से भोपाल का इलाज अभी भी चल रहा है, अभी दवाइयाँ चली रही, उनका भी बहुत लगाव है। वही अर्जी के माध्यम से मैं आया हूँ कि आज हो सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी आज पुकार लग जाएगी। हाँ, यदि लग जाएगी, अगर आपकी अर्जी लग जाएगी तो लगने के बाद भी हम आपसे मिल लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। और आपके जो वाइफ का आपने बताया प्रॉब्लम है तो उनकी भी अर्जी आपने लगाई? की अर्जी में 4 बार लगा चुका हूँ, वहाँ भी बागेश्वर धाम भी लगा चुका हूँ, विदिशा में भी लगा चुका हूँ। पहले से जब जुड़े नहीं थे तब से और अब में कुछ फर्क आया? 25% फर्क है। हाँ जी जी, मतलब कुछ फर्क आया है। कितना पेशी हो गया आपका? मेरा ये 4-5वीं पेशी है। अच्छा, 5वीं पेशी में लगभग 25% आया है। फिर भी दवाई से आया, पेशी से आया? दवाइयाँ हो तो दवा दोनों चल रही है। दवा तो दोनों चलनी चाहिए जी, वो तो दोनों चलनी चाहिए, गुरुदेव भी कहते हैं। पर आपको क्या लगता है कि दवा से हुआ? मैं जब से इलेक्शन जीता हूँ और मैं जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ, मुझे 75% मेरी मिसेज से मुझे आराम है। 75%। 25% कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मेरी वहाँ पे गलती है कि मैं मिसेज को वहाँ पे मौके पे नहीं ले जा पाया हूँ। ये मेरी गलती को मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज मेरी सुनाई और पुकार होती है तो इसी सोमवार को मैं मेरी बच्चों के साथ में दरबार पे पहुंचूंगा। बहुत अच्छी बात है। एक थोड़ा सा मैं आपसे डिफिकल्ट सवाल पूछूंगा क्योंकि पूछना जरूरी है, आप लोगों का राय लेना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव को जान को मारने की धमकी मिली थी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, तो कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में? वो भैया बात देखो, जान से मारने की कोई भक्ति देने वाले तो एक और अभी खबर आई है कि जो कर्नाटक के मंत्री हैं उन्होंने सीधा सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा क्या क्या नहीं बोल दिया। मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि अपने को तकलीफ होता है अपने आप को बोलना, तो उसके विषय में कुछ थोड़ा बहुत यदि गलत बोला है तो उनके लिए तो भोगना पड़ेगा जी। हाँ, उसके लिए तो बालाजी नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। हाँ, सत्य। चलो ठीक है, किसी को धमकी देना एक हद तक
चलो वो भी बचा सकते जी। हैं, और पूरे सनातन धर्म को खत्म करने की बात करना ये नहीं कर सकते। वो आ जाएंगे गुरुजी के चरणों में माफी मांगने आएंगे। हाँ। इतना मुझे विश्वास है तो वो आएंगे एक दिन न एक दिन, वो गुरुजी के चरणों में माफी मांगने तो आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। हाँ। बहुत अच्छी बात है। समय कितना ही लग जाए लेकिन आएंगे, आना जरूर ये मुझे मेरी आत्मा में अंदर विश्वास हो रहा जी, जी। है। हाँ, क्योंकि मैंने और भी देखे हैं, हाँ। कई गुंडे दरबार पे ही पहुंचे, भक्तियां कई प्रकार की दी हैं, हाँ, हाँ, लेकिन आखिरी में उनको झुकना ही पड़ा है। महीना या साल के हाँ। बाद वो झुक ही जाते हैं। हाँ, जैसे हमारी बंसल समाज एससी कोटा से है हम हाँ, लोग, हाँ। तो हमारी समाज के विषय में भी अशब्द बोला है गुरुजी ने। हाँ। हमारी समाज में उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा रही है, हाँ। लेकिन अब उनने तो बोल दिया है, हाँ। समाज उठाने दो, लेकिन मैं तो अभी गुरुजी से जुड़ा हूँ तो मैं तो जुड़ा रहूंगा। हाँ। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, समझने का फर्क भी हो जाता है। लोग कभी ये हो जाता है, उस मुद्दे को ना गलत दिशा में ले जाके और एक राजनीतिक कभी कभी ये हो जाता है कि भगवान ने तो भेजा है और और भेजा एक सा नहीं भेजा। हाँ, यदि एक साथ सभी लोगों के भेजे में भेजा हो ना तो सब लोग एक से हो जाए। हाँ, उसमें कुछ जो है मैं कहूँगा कुछ मीडिया कर्मी भी ऐसे होते हैं कि जो गलत तरीके से पेश कर देते हैं। जी, जी। लोग उसका आधार बना लेते हैं। कुछ हैं। ना कुछ कितना भी हो, अगर आप सही चीज दिखाओगे तो लोगों में सही चीज जाता है। अगर कोई भी एक आदमी भी अगर गलत चीज दिखाएगा, अगर 10 लोग भी उससे प्रभावित होते हैं तो 10 लोग कहीं ना कहीं 100 लोग प्रभावित करते हैं। मैं अपने से कह रहा हूँ, मैंने जो देखा है, जो मैं बेकार रहा हूँ, मैं तो अपने विश्वास पे विश्वास कर रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। बाकी जो लोग बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जुड़ना चाहिए? मनोकामना यदि नहीं भी जुड़े हैं तो वो जुड़ जाएंगे, और बालाजी का ऐसा आशीर्वाद है, जो एक बार सुन लेता है फेसबुक पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, तो उसकी लगन 90% दरबार से जुड़ जाती है। हाँ, 90% जुड़ जाती है, और उनकी मनोकामनाएं भी धीरे धीरे जब स्टार्ट हो जाती है तो उनका दिल होता है कि अब दरबार पे मुझे जाना जरूरी है, तो वो पहुंच भी जाते हैं। और वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं तो अब तो हर जिले में छोटा बड़ा जैसा भी कार्यक्रम गुरुजी का चल रहा है तो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे आज अपने विदिशा जिले से कई लोग धार्मिक वहाँ पे नहीं जा पा रहे, भोपाल के लोग नहीं जा पा रहे, तो आज खुराई में उन लोगों के लिए आने का एक अवसर है। आ रहे हैं, आ भी रहे हैं। कोई गरीब व्यक्ति है वो नहीं जा पा रहे, सियाने बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं जा पा रहे, तो खुराई, सागर, विदिशा ये नजदीक 50-60 किलोमीटर के अंतर के व्यक्ति सब लोग आ रहे हैं। सब लोग। अच्छा, धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धाम के बारे में बहुत अच्छा धाम है, और जब मैं पहली बार गया था जब इतना कुछ नहीं था, मतलब धीरे धीरे कार्य किए जा रहे हैं गुरुदेव के द्वारा, जी, उसके विषय में 100% सही है सब। अच्छा, 100% सही है। गुरुदेव जो कन्या विवाह करवाते हैं, फ्री में भंडारा करवाते हैं, या फिर और जो गरीब है उनकी मदद करते हैं, उसके विषय में कुछ कहेंगे? हाँ, उनके विषय में जो गुरुजी की तरफ से तो हो ही रहा है, उसमें जो जितनों का भाग लग जाए और 100 बात की बात है। यदि कोई इच्छा अनुसार है कर रहे हैं उनकी मन, ऐसा मेरी मनोकामना हो गई, मेरी मिसेज सही हो जाएगी, तो मेरी तरफ से मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो ऐसे कई लोग, मैं जब छोटा व्यक्ति एक छोटी सोच रखता हूँ तो बड़े लोग बड़ी सोच करके वो कराएंगे, तो उसका गुरुजी को भी थोड़ा सा सहयोग हो जाता है। हाँ, और अपना फिर देश विदेश के लिए नाम हो जाता है। जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, जय श्री राम।